श्रद्धाशील बाहर। अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से साधु की बात सुन रहे। साधु की बात का भाव है साधुता की बात। साधुता साधु के आचरण को कहते हैं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन की क्रियाएं करनी है, ये सब साधु जीवन की चर्याएं, क्रियाएं। चातुर्मास की मंगल वेला चल रही है। चातुर्मास 4 महीने एक स्थान पर रहना, यह भी साधु मर्यादा। साधु के 10 कल्प आते हैं, उनमें से यह एक कल्प है कि 4 महीने एक जगह रहना, ये कल्प है। और चातुर्मास में फिर जो और बातें हैं, पर्यूषण, संवत्सरी, वे आप जानते भी हैं। तथा उन अवसरों पर साधु की चर्याएं, जिनमें केश लोच भी एक चर्या। आज हमारे जगत वल्लभ मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी का केश लोच था, इसलिए कुछ विलंब हुआ, हम देर से आ पाए। चर्याएं हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है। आपका तो सहयोग यही चाहिए कि धैर्य से आप बैठे रहें, सुनते रहें, और जो जैसे जबकि चर्या है, साधु अपनी चर्या का ध्यान ख्याल रखते। बंधुओं, हमारी जो चर्चा चल रही थी, क्या चल रही थी? हाँ जी, क्या चल रही थी? सारे श्रावक है, ये तुम्हारी श्राविका है जी। सब जिन्हें मैं यूँ कहूँ ज्ञान संपन्न है और तत्व के ज्ञाता भी हैं, कई हमारे भाई, हमारी बहनें भी। खुशी की बात। बंधुओं, कर्म की चर्चा चल रही। वैसे पूछो, चर्चा पसंद है भाई? कर्म की बात कुछ कितना ये अपने आप में विस्तृत विषय है।
और कितने समस्याओं का समाधान। कर्म को पूरी तरह से, पूरा शब्द तो हमारे बोलने का है, जानने के लिए कर्म ग्रंथ की स्वाध्याय करनी चाहिए। उसके 6 भाग ग्रंथ हैं। उस कर्म ग्रंथ में इन कर्मों के बारे में बड़े विस्तार के साथ में समझाया, बताया गया। गुरु महाराज योगी राज जी कर्म ग्रंथ के ज्ञाता तो थे ही, पर एक और शब्द कह रहा हूं जिसको विशेषज्ञ कहते। कर्मों के भेद प्रभेद इतना नहीं, उनकी प्रकृतियां, बातें उनको उंगलियों पर आती थी और वो पढ़ाते भी थे कर्म ग्रंथ। और पढ़ाते थे तो किताब होती थी पढ़ने वाले के हाथ में, और वो कहे आगे देख क्या लिखा है, इसके इतने भेद बताए हैं, बोल क्या क्या है, ये भेद हुए। यानी जिसे यूं कहें कोई चीज उंगलियों पर होना, इतना उनका अभ्यास, इतना ज्यादा अभ्यास। पढ़े तो हमने भी, लेकिन हमारी तो बहुत सुई के नोक जितनी स्थिति है। अपनी जो बात चल रही है वो बात करते हैं। बंधु, कल जो हमने कर्म की बात समझी थी और पीछे से भी ये चर्चा चली आ रही थी, कल की हमारी चर्चा कर्म के बंध को लेकर थी ना भाई। और ये बंध जो है कर्म का जीव के साथ में कैसे होता है, फिर उसकी बात बताई थी जिसमें कहा था प्रकृति बंध। याद तो नहीं होगा आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूं। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश, ये बंध की बातें थी। अब आप एक बात कहेंगे, ये तो चलो बता देंगे, पर जो 8 कर्म हैं उनकी तो कहीं कोई बात आई नहीं। बंधु, वो बात भी बड़ी समझनी। ये जो 8 कर्म हैं, कितने भाइयों, ये 8 कर्म यूँ समझ लो, उस बात को समझाने के लिए बताए हैं। बाकी तो इनका जो कर्मों का स्वरूप है वो बहुत विस्तार वाला है। हमने यानी बड़ों ने, आचार्यों ने समझाने के लिए इसको इन 8 भागों में बांट दिया। समझे क्या? समझना यह है कि वो जो कर्म का बंध हुआ उसमें आया प्रदेश बंध। आत्मा के किस भाग को और किस गुण का यह कर्म उसका क्षय करेगा, ढकेगा, प्रभावित करेगा। जैसे एक उदाहरण भी दिया था, वे कर्म का उदय हुआ, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता। वो इस प्रकार के कर्म थे जिन्होंने इस प्रदेश को प्रभावित किया। बाकी में तो कुछ नहीं कहा। आंखों को प्रभावित किया, कहीं कानों को प्रभावित करते,
बाकी सब कुछ ठीक है, दिख रहा है, शरीर स्वस्थ है, पर सुनना बंद हो गया। और भी बातें हैं। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये जो कर्म है, ये कर्म कैसे कैसे आत्मा के गुणों को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला कर्म बताया, उसका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय का अर्थ है ज्ञान, आवरण का अर्थ है उसको ढकने वाला। वैसे भी कह देते हैं इसको आवरण डाल दो, ढक दो इसको। आवरण माने ढकना, ढकने वाला। आत्मा के ज्ञान गुण को ढकने वाला जो कर्म है उसका नाम ज्ञानावर्णीय कर्म। आत्मा में अनंत ज्ञान, सोच कर देखो, अनंत ज्ञान इस आत्मा में। और कर्म की सत्ता भी सोच कर देखो, उस अनंत ज्ञान को कितने ज्यादा मात्रा में ये ढक देगा। पूरे रूप से नहीं ढक पाता। ये भी जानने के बाद बताया गया कि आत्मा के जो रुचक प्रदेश हैं, वो कितना भी कर्म बढ़ जाए पर वे ढके नहीं जाते, अनावृत रहते। थोड़ा सा लग रहा होगा पर बात तो कह लूं, अगर वो भी ढके जाएं तो आत्मा जड़ हो जाए। लेकिन आत्मा जीव कभी जड़ नहीं हो सकती। वो सदा अनुद्घाटित, वो कभी ढके नहीं जाते। और वे जो रुचक प्रदेश है, नाम है आत्मा के एक हिस्से का, उनको रुचक प्रदेश कहते हैं। वो ढके नहीं जाते करने से। बाकी इतना ज्ञान, अनंत ज्ञान, और वो ज्ञान, ये ज्ञानावर्णीय कर्म भी कितना गजब है, इतने ज्ञान को ढक देता। भाइयों, इस ज्ञान की बात को थोड़ा सा समझ लो। ये ज्ञान बड़े काम की चीज है। जीव और अजीव में जो हम भेद करते हैं, उसमें पहली बात इस ज्ञान की होती, जिसमें कोशिश करना समझने की, जिसमें जानने की उत्कंठा। ये क्या है? ये जो एक भाव है, यह जीव का लक्षण है। जड़ में ये नहीं होता। जो अचेतन है, पत्थर है, ईंट है, कोई भी चीज है, जड़ जितने भी हैं चीजें, उनके अंदर ये भाव होता ही नहीं उनका। केवल आत्मा में ये भाव होता है। और क्या भाव होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति आता है, आप एकदम, कौन आया? आपका एक भाव है। क्या भाव है? जानने का भाव है। किसी भी चीज को जानने की जो उत्कंठा है, ये भाव है। ये क्या है? यह है बंधुओं आत्मा का गुण ज्ञान है। इससे ये आत्मा जीव माना जाता है, जिसमें ऐसा भाव। ये ना हो तो फिर जड़ और चेतन में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। यही सबसे बड़ी चीज। और बंधु, इस ज्ञान के बारे में थोड़ा व्याख्या करते बताया गया कि वे ऐसी बात क्या जो इतना बल दे रहे इसके ऊपर। तो कहा इसकी बात ये है ज्ञान की,
स्वयं पर व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम, जो अपने और दूसरे की पहचान करवाता हो। क्या करवाए? श्रावक को पहचान, मैं हूं ये। स्वयं और पर, अपने और दूसरे की। दूसरा चाहे जीव है चाहे अजीव है, दूसरा अपने से जो हटकर है वह दूसरा है। और अपने से मतलब अपनी आत्मा, जो अपना स्वयं का और दूसरे का ज्ञान करवाए, बोध करवाए, उस सत्ता शक्ति का नाम ज्ञान है। इसके बिना तो हमें नहीं पता होगा हम क्या हैं, कहाँ, कैसे। इस ज्ञान किस बात के लिए नारद पुराण में एक बात कही, ज्ञान शून्य नरा येतु पशवः प्रकीर्तिता। ज्ञान से जो शून्य है वे मनुष्य पशु हैं। आप सवाल करोगे ज्ञान से कोई शून्य हो सकता है? ज्ञान से रहित हो सकता है? इतना होता है कि ज्ञान उसका ढका जाए, ऐसा नहीं होता ज्ञान हो ही ना। ये तो निगोद के जीव में भी ज्ञान अज्ञान के रूप में होता है, वहां भी है, सर्वत्र है। यह है बंधुओं, ये जो कहा कि मनुष्य की बात जिसमें ज्ञान नहीं है वह पशु के समान है। ज्ञान से ही अपने और दूसरे की पहचान होती। और समझ लो, इस स्व और पर की बात और तो जगत की है ही है। सारी बातें शरीर और आत्मा की भी यही बात। आत्मा स्व है, शरीर पर है। जिसका ये निश्चय हो जाए कि ये दोनों अलग अलग हैं, शरीर मैं नहीं हूं और जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अगर इस बात का निश्चय हो जाए बेड़ा पार हो जाए। अभी तो बस जो कुछ है बस ये मैं हूं। हम इस देह को ही मैं स्वयं माने बैठे हैं। स्वयं का बोध होने पर व्यक्ति का संबंध होता आत्मा से, अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। स्वयं पर में शरीर भी है। पर में कि जितना जगत हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो भी कुछ देख रहे हैं, यह सब पर है। ज्ञान स्व और पर का बोध करवाता। बंधुओं, कुछ बात प्रश्न उठाए जाते समझने के लिए। जो नशा है, मद्य है, किसी भी प्रकार का है, चाहे वो शराब के रूप में है, चाहे वो दूसरे नशों के रूप में है, किसी भी तरह का कोई नशा है, उसका धर्म जगत के अंदर बड़ा विरोध होता है। विरोध करते हैं, आप कहो करने की चीजें विरोध करने की बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ बातें समझने के लिए उठाई जाती, क्योंकि एक आदमी ने किसी प्रकार का नशा प्राप्त किया, कोई चीज प्राप्त की, कोई जरूरी तो नहीं वो हिंसा से प्राप्त हो, पेड़ों से, पौधों से, औरों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो नशा करती हैं। एक आदमी ने ऐसी कोई चीज पेड़ पौधे से मिलने वाले, आप जानते हो मैं नाम क्यों लूं बातों का, वो प्राप्त किया और उसको उसने खा लिया, सेवन कर लिया। सेवन करने के बाद में उसको नशा हो गया। कई बार बात कहते संकोच होता है, क्या आदमी क्या समझ बैठे, क्यों जी उसने कौन सा पाप कर दिया। वनस्पति का खाते नहीं, वनस्पति का प्रयोग नहीं करते, वो वनस्पति का एक हिस्सा है, उसने अगर उसका प्रयोग कर लिया तो उसने कौन सा पाप कर दिया। अगर वो जीव हिंसा करे तो कहते हैं पाप किया है, चोरी करे तो कहेंगे पाप किया है, अमुक कार्य किया तो ये पाप का। इसमें कौन सी बात हो गई। अगर किसी पौधे से प्राप्त कोई द्रव्य सेवन करके वो नशे में चला गया, बात क्या हुई यहाँ पर।
बंधुओं, इस बात को समझो, इसका निषेध धर्म जगत में इतना ज्यादा क्यों है और क्यों किया जाता है? नशा बेहोशी और अज्ञान है, इसलिए किया जाता है। इससे अज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति अज्ञान में जाता है, इससे ये होता है। और इसका विरोध है, अज्ञान जितना बढ़ेगा जीव उतना भटकेगा, और ज्ञान जितना ही उसका बढ़ेगा, अज्ञान घटेगा, उस व्यक्ति का जितना ही वह विकसित होगा, और विकसित होकर वह ऊंची दशा को प्राप्त करेगा। नशे के विरोध का मूल कारण अज्ञान है। समझ आए भाइयों ये बात? क्यों है यह है? क्योंकि वो अज्ञान को बढ़ाता है। अज्ञान जितना ही बढ़ेगा उतना ही फिर व्यक्ति का पतन होगा। किसने शराब पी, किसी ने और कोई नशा किया, नशा कर लिया, व्यक्ति अज्ञान की स्थिति में चला गया, फिर तो उसको पता ही नहीं सामने कौन है, क्या बोलना है, क्या व्यवहार करना है, कैसे है। फिर तो बस इनकी बातें तो फिर और ही और हो जाती। शराब पी करके एक आदमी बिजली के खंभे के नीचे उसे पकड़े हुए खड़ा था। किसने देखा? वे बहुत देर होगी, क्या बात है? उससे पूछा, भाई यहाँ क्यों खड़ा है तू? बोला दरवाजा खुला रहा हूँ, बजा रहा था उसको, दरवाजा खुलवा रहा था। बोला ये घर नहीं है जहाँ तू खड़ा है। बोले किसी और को बहकाना, बत्ती जलने लग रही, जाग रहे हैं सारे अभी तो। अज्ञान है, अज्ञान में पता नहीं क्या क्या बातें होती। नशे का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान को बढ़ाना। और जितना ज्ञान होगा उतना मनुष्य नहीं पशुता की ओर जाएगा, उतने मनुष्य का पतन होगा। अतएव इस मध्य का, नशे का धर्म जगत में भी और समाज में भी इसका बड़ा भारी निषेध है, क्योंकि ज्ञान मूल चीज है। धर्म जगत की और बात बताता है, कहाँ गया? पड़मंग नाणं तबोदया। कुछ भी करने से पहले उसका ज्ञान प्राप्त करो, चाहे वो उत्तम श्रेष्ठ क्रिया है, कुछ भी। पड़मंग नाणं, पहले ज्ञान प्राप्त करो उसका, उसके बाद फिर आचरण करना, उसके बाद फिर क्रिया को करना। पहले जरूरी है ज्ञान का होना परम आवश्यक। और गीता में इस ज्ञान के महत्ता को बताते हुए कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नेह विद्यते। संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं होता। सबसे पवित्र किसको बताएं? ज्ञान इतनी महत्व की सबसे पवित्र। ये जितने भी जल हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तु हैं, जितने और जो भी कुछ हैं, जिनको लोग पवित्र मानते हैं, पवित्र कहते हैं, और जिनका जिस रूप में जैसे भी अपनी मान्यता धारणा के अनुसार प्रयोग करते हैं, बंधुओं इन सारी चीजों से सबसे अगर पवित्र है तो वो ज्ञान होगा। ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया उसका जीवन पवित्र। ज्ञान जिसने पा लिया, ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, उसकी आत्मा पवित्र हो गई। अतएव ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण, महान और पवित्र वस्तु है। हमारी चर्चा जो चल रही थी वो चल रही थी कर्म की। ये जो पहला कर्म हम बता रहे हैं ज्ञानावर्णीय, ये क्यों भयंकर और क्यों इतना बुरा बताया गया? यह आत्मा के ज्ञान गुण को ढक दे। ज्ञान ढका गया, अब जीव अज्ञान की स्थिति में है। अज्ञान में तो फिर वो भटकता है, भटकता रहता है। जैसे दिखाई न देने पर वह व्यक्ति कितना भी चल ले, उसका जो चलना है वो भटकना है। ऐसे ही ज्ञान के अभाव में कुछ भी करना
वो भटकन, मात्र भटकन होता है, कुछ भी करना ठीक नहीं होता। अज्ञान की ये स्थिति। इस ज्ञान और अज्ञान की बात को एक लोक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूँ। एक गांव था, उस गांव में एक घर था, उसमें 2 ही सदस्य थे। एक माँ थी, एक बेटा था। बेटा युवा हो गया, अपने कुछ जो भी था काम काज देखने लगा था। माँ की अब एक ही चिंता थी, बेटे का विवाह हो जाए, ये चिंता थी। कुछ संयोग घटित हुआ, कोई रिश्ता आया, वो ले लिया गया और बेटे का विवाह हो गया। घर में वधू आ गई और कुछ दिन तो चाप रहता ही है। उसके बाद में सास सोचने लगी, देखो इसकी समझ की क्या स्थिति है, वधू को कितनी समझ है, क्या स्थिति है, थोड़ी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोच करके एक दिन शाम का समय हुआ, सूरज छिपने में कुछ देरी थी। सास ने वधू से कहा, बेटी मेरे को जरूरी काम है और जाकर आना, किसी घर में गांव में आना जाना होता है, जाना जरूरी है, मैं वहां जा रही हूँ। पीछे तो घर का ध्यान रखना, ख्याल रखना, शाम है, कोई घर में घुस ना जाए, कोई गैर आदमी ना आ जाए, और ध्यान रखियो कुत्ता बिल्ली ना आ जाए। शाम है, अब दिन छिप जाएगा, कोई घर में नुकसान हो जाए। बोले नहीं, मैं ध्यान रखूंगी, मैं बैठू यहाँ, आ जाएगा कोई कैसे। थोड़ी देर वो जाने लगी, जाते जाते बोले, एक बात और ध्यान रखियो, घर में अंधेरे को भी ना घुसने दियो। और वो पता नहीं उसकी समझ थी या प्रवाह में बोले, मैं बैठी हूँ, घुस कौन जाएगा, लाठी लेके बैठी दरवाजे के। कुत्ता आया वो भगा दिया, बिल्ली आई वो भगा दी। कोई आदमी वैसे भला दे पूछने के लिए आया, उसकी सास का नाम है, वो कहाँ गई हैं, उसको भी उसने लाठे, चला जाए यहाँ से, समझ इतनी। और वह बैठी रही, दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, वो बैठी रही, देखती बाहर की ओर देखती रही। इस बीच उसने घर में अंदर दरवाजे में झांक कर देखा, सारे घर में अंधेरा भरा। ये कहां से आ गया अंधेरा? मेरी सास ठीक कह के गई थी कि अंधेरे को ना घुसने दियो, ये घुसा कहां से? मैं रास्ते में बैठी थी, और किधर से आया यह है? वो आके क्या कहेंगे कि तू क्या करती रही, तूने क्या देखभाल करी? उसे ख्याल हुआ और उसने क्या किया, लाठी तो ले ली थी, बोले अंधेरे बाहर हो गया घर से, नहीं तेरी खैर नहीं है। दूसरी बार का, अब अंधेरा कोई जीव तो है नहीं जो उसकी बात सुन ले, आदमी तो समझ ले, कुत्ता बिल्ली भी धमकी को थोड़ा समझ लेता है। वह करती रही, अंधेरा तो नहीं गया। उसने कहा मैं बताती हूँ तुझे बात, लेकर लाठी उसने घुमा दी, खूब चलाई लाठी, और जो घर में बर्तन थे फोड़ करके रख दिए। अंधेरा तो नहीं गया, अंधेरा तो बना रहा। उसकी सास आई और वो तब भी लाठियां चला रही थी। उसने आवाज देखा, बेटी क्या कर रही है? बोले माँ घर में अंधेरा घुस गया, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना ढीठ है, मैंने इसकी हड्डियां तोड़ दी लेकिन निकल करके नहीं दे रहा। वो समझ गई, इसमें इतनी समझ, ज्यादा समझ। बोले रुक जा बेटी, मैं बताती, कोई भी कार्य किसी तरकीब से होता है, ऐसे नहीं होता। बोले क्या मतलब? बोले किसी भी चीज को निकालने का तरकीब होती है। कुत्ता बिल्ली हो तो लाठी काम देती है, आदमी हो तो वचन काम देता है उसके लिए। तो न अंधेरा है, इसमें न वचन काम देगा और न इसमें लाठी काम देगी। वो बोली और कैसे निकलेगा ये? बोले इसकी दूसरा तरीका, वो तरीका तो ये बता रही हो। बोली बताओ कैसे निकलेगा? सास ने बहू का हाथ पकड़ा और जहाँ पर दिया रखा रहता था वहाँ ले गई। उसने माची जलाई, तिल्ली जलाई, उससे दिया जलाया, दिया जला, अंधेरा क्या हो गया?
उसने कहा देख अंधेरा निकल गया ना, अंधेरे को निकालने का ये तरीका, हर चीज के काम करने का तरीका होता है। तूने तरीका गलत अपना लिया और नतीजा ये हुआ, देख कितनी सारी चीजें घर की टूट गई। बोले मैं तो सोचती थी मैंने अंधेरी की हड्डियां तोड़ डाले। बोले बंधुओ, इस लोक कथा में क्या बताया, हर कार्य को करने की तरकीब होती है, उस तरकीब का नाम ज्ञान है। यानी इस बात का बोध होना, ज्ञान होना कि ये कार्य ऐसे होगा। पढ़मुंगनाणम, पहले ज्ञान प्राप्त करो तब कोई काम करो, ये काम ऐसे होगा। अतएव ज्ञान आवश्यक, परम आवश्यक होता है। इस ज्ञान के द्वारा ही सिद्धियां मिलती हैं। तो पहली बात, वो कर्म जो ज्ञान गुण को ढका करते हैं उनका नाम ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कैसे बंधता है और ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कैसे होता है, ये भी ग्रंथों में विस्तार से बताया। मैं इसको सूक्ष्म से बता रहा हूँ। ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञान को ढकने वाला कर्म बंधता कैसे है, श्रावकों और श्राविकाओं समझ लेना, ये बंधता है ज्ञान की आशातना करने से, ज्ञानी की आशातना करने से। क्या रखा है इन किताबों में, क्या बताया इसमें, कुछ नहीं ही बना रखे हैं। ऐसे ही धर्मशास्त्रों के लिए वैसे वचन बोल देना, ये व्यक्ति का ज्ञान है। क्या है इसमें, हम सब जानते हैं, ये ज्ञान की आशातना है। ये आशातना ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करती है। और बंधुओं, ज्ञानी की आशातना करना, बड़ों की, समझदारों की, ज्ञानियों की क्या आता है, यूं ही बातें घड़ते हैं, यूं ही बातें बनाते हैं, इधर की उधर की, क्या रखा है इनमें और क्या इनको मालूम है। ज्ञानी क्या शान, यह है इससे अज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावर्णीय, उसका बंद होता है और परिणामतः ज्ञान विद्या का लाभ उस व्यक्ति को नहीं होता, उसके जीवन में अज्ञान ही अज्ञान बढ़ता है। इस कर्म का क्षय कैसे होता है ये भी तो समझ लें। ज्ञानी की विनय करना, उसकी सेवा करना, ज्ञान को बढ़ाने के कार्य करना, ऐसे कार्य करना जिससे कि दूसरों को भी ज्ञान का लाभ हो, स्वयं भी स्वाध्याय करना, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है और व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। समय तो हो गया, थोड़ी सी बात। एक बार मैं घूम करके आ रहा था और स्थान था कैलाश, वहाँ हम ठहरे हुए। वहाँ अब तो बहुत इस तरह की आबादी और बढ़ गई। पहले यमुना का पुष्ता खाली था तो उस पर झुग्गियाँ बसनी शुरू हुई थी, तब ज़्यादा तो नहीं थी पर बसनी शुरू हुई थी। मैं उधर से आ रहा, मैंने एक जगह देखा, एक झोंपड़ी, उसकी छत ऐसे न होकर के लंबी सी बना रखी थी और शायद वो 2 झोंपड़ियों जितनी जगह थी, उसमें 15-20 बच्चे बैठे हुए थे और एक व्यक्ति उन्हें पढ़ा रहा था। मेरा मन आकर्षित हुआ, मैंने कहा चाहे ये ट्यूशन पढ़ाता, चाहे किसी ने इस प्रकार की यहाँ स्कूल खोला हो, कुछ हो, चाहे इस मोहम्मद ने कानून रास्ता बनाया, काम तो बढ़िया है ना, काम तो भला है ना। इन गरीब बच्चों को जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती, इनको पढ़ने का अच्छा काम है। मेरे साथ जो भाई था, मैंने कहा जरा पता करके आना कि भी स्कूल किसने खोला है। वो गया, अध्यापक से मिला, भाई साहब स्कूल किसने खोला है। बोला रिपोर्ट करोगे क्या। डर रहता ना भाई, कोई रिपोर्ट करें हमारी कि वहाँ स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि जगह तो अवैध। बोला रिपोर्ट करोगे। बोला नहीं भाई साहब, वो महाराज जी पूछ रहे थे। उसने बाहर देखा, मैं भी 2 कदम आ गया, वो बाहर निकल आया। बोले जी ये किसी ने चला नहीं रखा, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मेरे मन में
कुछ भाव रहता है गरीब बच्चों को पढ़ाने का। मैंने यहाँ झुग्गी वालों से कह करके 2 झुग्गियों की जगह प्राप्त की है। मैं तो बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, मैं कोई फीस या पैसा नहीं लेता, इनको पढ़ाता हूँ। क्यों भाइयों, कैसी भावना हुई इसकी, बताओ। हाँ ना की बात। ये भी हो सकता था कि वो आदमी रिटायर्ड टीचर था, अपने के ट्यूशन का काम कर लेता, खोल लेता, और बतेरे काम है दुनिया में और कुछ कर लेता। क्या भावना देखी मैंने उस व्यक्ति की। बोले जी बच्चों को पढ़ा दो, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्कूल ये जाते नहीं है और पैसे इन लोगों के पास होते नहीं है, मैं इनको, इन झुग्गी वालों के बच्चों को पढ़ा दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बात, जैसे आज मैंने प्रवचन, मैंने वहाँ भी कही। प्रवचन के बाद आपस में थोड़ी सी बोले कहाँ की बात है भाई, कौन है, किधर की बात है। कई भाइयों ने इस बात पर गौर किया और उन लोगों को वहाँ जा करके कॉपी, पुस्तक आदि, कुछ पढ़ने के साधन, पेन पेंसिल आदि उपलब्ध करवाए। और वो व्यक्ति फिर पूछता हुआ स्थानिक में धन्यवाद देने आया, बोले महात्मा जी आपने तो हमारा बहुत काम कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया, मैंने तो आशीर्वाद दिया है इस बात का कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना सुंदर काम कर रहे हो। बंधुओं, ज्ञान बांटना, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान पढ़ाना, ज्ञानियों का आदर करना, सत्कार और सम्मान करना, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, स्वाध्याय से क्षय होता है। अतएव स्वाध्याय करो, जो ज्ञान खुद सीखा है उसे बांटो, दूसरों को दो। और बंधुओं, ऐसे प्रयास करो जिससे कि ज्ञान का विस्तार हो, इससे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा। बातें तो यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे इसके प्रकार और भेद बताए गए हैं। संक्षेप में इतना है कि विद्या का प्रसार करोगे तो फिर ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा। ये पहली बात है। और बातें अगले समयों के लिए आज की चर्चाएं यहीं तक विराम देता हूँ, और फिर चर्चा कर रहे हैं उन ज्ञानियों की जिन्होंने ज्ञान पाया था, ज्ञान बांटा था, उन महापुरुषों की। मिलकर बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन दश पूर्व वाचना अर्थ सहित, दश पूर्व वाचना अर्थ सहित, अग्रेतर चारों अर्थ सहित, अग्रेतर चारों अर्थ रहित, श्री भद्र बाहु गुण गाते हैं, श्री भद्र बाहु गुण गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आपने सुना। सूरभद्र मुनि ने उस चातुर्मास में कैसा अद्भुत धर्म प्रचार, राजनर्तकी को श्राविका बना। गुरु महाराज मायाराम के जीवन की भी ये घटना, जब वे जोधपुर में विराजमान थे
और रात्रि में वे केसराज रामायण सुना रहे। एक पुरानी रामायण है जैनियों की। केसराज एक पुराने मुनि हुए, उन्होंने केसराज नाम से, अपने नाम से रामायण रची। उसका नाम केसराज रामायण। पहले संत युग युग की चीजें होती, इसको बहुत सुनाते थे प्रवचनों में, केसराज रामायण। गुरु महाराज मायाराम जी को पूरी केसराज रामायण मुंह ज़बानी याद थी, और वे रात्रि में उसका गायन कर रहे थे, सुना रहे थे। जहां पर वो सुना रहे थे वो हवेली थी, उसका चौक बहुत बड़ा था। वो कहते इतना बड़ा चौक था कि 2000 आदमी बैठ जाए। सुनता हूं मैं जोधपुर तो हम गए नहीं, इतना बड़ा चौक था, लोग भरे थे, दुनिया सुनती थी। उनका स्वर मधुर था, विषय भी बड़ा अद्भुत था। एक दिन वे केसराज रामायण के उस प्रसंग में सीता जी का वर्णन कर रहे, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उसकी जो ढाल है, सीता हुंदरी, सीता इतनी अद्भुत सुंदर थी कि देव कुमारियां देवियां भी उनके रूप के आगे शर्मिंदा होती थी। एक मानवी और इतनी सुंदर हो सकती, देवियों का रूप भी उनके सामने तुच्छ था। वो गा रहे। वहां से सवेले के आगे से 3 राज नर्तकियां गुजरी, जिनमें से एक का नाम लाजो था, 2 के नाम और हैं, ध्यान नहीं आ रही, समय किताब में लिखे हुए। तो अब नर्तकियों का काम तो नाचना गाना होता है, और ये भी बात कि वो राग नर्तकियां थी, राजाओं के द्वारा मनोनीत राजसभा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले वे राज नर्तकियां जो हवेली के आगे से गुजर रही थी, रुक गई। गुरु महाराज के स्वर को सुन करके, आवाज को सुनकर सुनने लगी सीता जी का वर्णन, और उस मधुर आवाज में वे अपने को रोक नहीं सके, और उन्होंने हवेली में अंदर आने के लिए कदम बढ़ाया, आने लगी। द्वार पर 2 आदमी व्यवस्था के लिए खड़े थे, जूते उधर उतार दो, उधर से जाओ, जो कुछ व्यवस्था थी। उन्होंने रोका, बहन जी आप नहीं जा सकते। क्यों? ये संतों का सत्संग है, तो फिर सत्संग नहीं सुन सकते। ये जैन संतों का है, रात को इनके स्थान पर माताएं बहनें नहीं जाती। आपको सुनना है तो सुबह के सत्संग में आ जाना, सुबह सुन लेना। ये क्या बात? बोले ऐसी यहाँ की मान्यता। वे तीनों बाहर खड़ी रही, सुनती रही, और जब समाप्त हुआ वह गायन, वे चली गई, पूछ कर गई सुबह कब आ सकते हैं। जो समय था बता दिया उसने। बंधुओं वे दूसरे दिन आई, और जब दूसरे दिन आई, पहले तो उन्होंने प्रवचन सुना, प्रवचन के बाद में फिर किसी से कहा भाई हम महात्मा जी से मिलना चाहते। जब भीड़ कम हुई तो कहा मिल सकते, जा सकते। उनका पहला सवाल था
महाराज आपने जो रात गाना गाया था वो कौन सा स्वर था, कौन सा राग था? बहनों, मैं तो एक ही राग जानता हूं, उसका नाम है धर्म राग। बोले नहीं, हम गायिका हैं, हम जानते हैं राग रागनियां और उनके भेदों को। आप ऐसे हमें नहीं कह सकते। बिना राग के जो कुछ आप कह रहे थे वो कहा ही नहीं जा सकता। कोई आदमी बिना राग के कह दे, आप क्या राग, हम ये जानना चाहते। गुरु महाराज ने कहा मेरा धर्म राग, मैं उसी में गाता। उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम नर्तकियां हैं, हमारा काम गाने का है। बैठ गई, चर्चा करी, बहुत सारी बातें हुई, पता चला ये तो राज नर्तकियां हैं, इनका तो काम ही यह है। गुरु महाराज ने कहा बहनों तुम यही राजस्थान की हो ना? हाँ जी हम यही की। बोले राजस्थान का गौरव तो मेरा है, राजस्थान की विशेषता तो यह है, और तुम नारी जाति के गौरव को बढ़ाने की जगह घटा रही है, चंद टुकड़ों के लिए, चांदी के टुकड़ों के लिए, और तुम ये करती हो। बंधुओं चर्चा बड़ी है, इसका समापन यह है कि गुरु महाराज के पास से वे संकल्प लेकर उठे, ठीक आपने हमें बता दिया, अब हमारा जो पद है हम उसका त्याग कर देंगे और हम आगे से किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करेंगे। और उन्होंने राज नर्तकी पद छोड़ा था। कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों की, उन गुरुदेवों की उन्होंने क्या उपदेश दिया, उनका किस तरह जीवन बदल गया, ये इतिहास यूं आगे बढ़ता रहता। स्थूलभद्र ने राज नर्तकी कोशा का जीवन बदला, गुरु मायाराम जी ने उन नर्तकियों का जीवन बदला। जब विहार हुआ, स्थूलभद्र मुनि अपने गुरु के पास गए, प्रतीक्षा की। 3 शिष्य तो आ चुके, चौथे नहीं आते हो। मन है, कईयों का ख्याल है वहाँ गया था, आने के लिए थोड़े गया था, वहाँ तो गया था, अब थोड़े आएगा, संसार में गया था, परंतु क्या पता। और जब वो मुनि आए तो कथाकार कहते हैं गुरु उठ करके कुछ कदम आगे गए। ये बात अब ऐसी होगी कि गुरु तो ऐसा नहीं करते, शिष्य तो करता है, गुरु आए हो तो खड़ा हो जाए, आगे जाए, लेकिन गुरु आगे गए। और स्थूलभद्र ना करके जब वंदन किया तो कहा दुष्कर दुष्कर दुष्कर, तूने महान दुष्कर कार्य किया। उसने निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोशा अब नर्तकी नहीं रही, वह श्राविका हो। धन्य हो तुझे, तूने किसी का जीवन कैसे बदल दिया, धन्य हो, आशीर्वाद दिया। गुरु के साथ आए, बैठे, वहाँ बीता वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे घटा, ऐसे ऐसे हुआ। गुरु कहते हैं पुनः तुझे धन्य, तूने इतना बड़ा और महान कार्य। साधु समुदाय बैठा हुआ था, गुरु बैठे थे, स्थूलभद्र बैठे थे, और ये तीनों मुनि वो भी बैठे हुए थे। जो मुनि
सिंह गुफा पर चातुर्मास करके आया था। उसके मन के अंदर ईर्ष्या भाव पैदा। ये ईर्ष्या बड़ी खराब हो। ईर्ष्या साधु में पैदा हो जाए वो खराब, गृहस्थ में पैदा हो वो खराब है। ये तो कहीं भी पैदा हो जाए ईर्ष्या खराब है। उसने कहा गुरु भी पक्षपात करते। ये एक मंत्री का बेटा है, बड़े घराने का है, चलो साधु बना, वहां तक तो ठीक है, पर यहां तो सारे बराबर हैं। रही बात काम के, मैं काल के दरवाजे पर बैठकर आया हूं, मौत के दरवाजे पर। हमें तो नहीं इतना आशीर्वाद मिला जितना आशीर्वाद इसे मिला। इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? भाई उपदेश देना साधु का काम है, उपदेश दिया, ठीक है, उसको समझा दिया होगा और उसने धर्म स्वीकार कर लिया, कौन सी बड़ी बात होगी? कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन गुरु ने पक्षपात किया, हमारी साधना को तो साधारण समझा और ये वहां महल में रह करके आया और इसकी साधना को बड़ा कहा। गुरु पक्षपात। बंधु ऐसा भाव उस साधु के मन में आया। ये जो भाव है, ये भाव ईर्ष्या का भाव पतन का कारण हो। ये ईर्ष्या का भाव, पतन का भाव उसे किधर ले गया और क्या हुआ? चर्चा आ गई।